यहाँ पे सबसे पहले हम ये देखेंगे, जब बाहर साइन इनवर्स है अंदर साइन है, तो क्या हम 7 पाई बाई 6 लिख सकते हैं? नहीं, क्योंकि पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 30 डिग्री। 30 × 7 कर रहे हैं, कितना जा रहा है? 210। किस क्वाड्रेंट में जा रहा है? थर्ड। ऐसे आसान दिमाग लगाया करो, बिल्कुल ये थर्ड में जा रहा है बेटा, थर्ड में जा रहा है। तो हमें तो यार ये तो रेंज के बाहर चला गया, हमें किस में डालना है? हमें तो इन हमें हमें इन दोनों के बीच में इसको पहले लाना है। तो सबसे पहले हम इसको ब्रेक करेंगे। साइन इनवर्स, साइन इनवर्स, साइन, साइन इनवर्स साइन, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तुम्हें पता चल गया तो पक्का पाई प्लस समथिंग हो रहा है, तो मैंने लिखा। अच्छा, साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है? ये होता है माइनस साइन थीटा। तो मैं इसको लिखूंगा, ये बनेगा माइनस साइन थीटा। थीटा का मतलब बेटा पाई बाई 6। मैंने एक चीज गलती लिख दी, इनवर्स लगा दिया फालतू में, साइन पाई बाई 6। अच्छा, अब एक चीज बताओ, साइन के अंदर में, साइन इनवर्स के अंदर अगर माइनस है तो वो बाहर आता है या नहीं आता है? तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, और ये जो पाई बाई 6 वैल्यू है वो इसकी रेंज के अंदर में आती है, तो हम डायरेक्ट यहां से आंसर बेटा -पाई बाई 6 लिख सकते हैं। ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे लिखें, नेक्स्ट। सारे बच्चे अच्छे से क्वेश्चन लिखो, लिखने के बाद में ट्राई करो इसका आंसर बढ़िया से करो। साइन इनवर्स साइन 13 पाई बाई 7 रिकॉर्डिंग में रहेगा ना, तो ज़्यादा तुम्हें समझ में आएगा। देखो, ये ब्रेक करने में तुम्हें थोड़ी सी दिक्कत आया करेगी। ऐसे देखा करो, सबसे पहले तुम्हारे पास 13 पाई बाई 7 है, ब्रेक करने में अगर दिक्कत आ रही है तो नॉर्मल ऐसे सोच लो, 13 तो ऐसे ही रहेंगे। पाई की वैल्यू होती है 180/7। थोड़ा बहुत सॉल्व कर लिया इसको, 25 पॉइंट समथिंग भर रहा है, ठीक है। पॉइंट के पीछे मैं नहीं जा रहा क्या भर रहा है। इन दोनों का 25 13 का मल्टीप्लाई करना, लगभग ये भर रहा, कुछ ऐसे भर रहा है, ठीक है। 325 लगभग किस क्वाड्रेंट में होता है? फोर्थ में। तो हमें इसको ब्रेक करना है फोर्थ में। अब फोर्थ में जब भी तुम ब्रेक करो तो हमेशा बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज करो। ये जो 2 पाई वाली लाइन होती है, ये पाई वाली लाइन होती है, ये वर्टिकल लाइन होती है ना, ये 3 पाई बाई 2 लाइन होती है। तो जब भी तुम इसको यूज करो तो 2 पाई में से कुछ माइनस कर लो। तो कैसे लिखेंगे हम इसको? ये, क्योंकि ये चीज में दिक्कत आएगी, तो ऐसे लिखोगे साइन इनवर्स साइन, 2 पाई में से कितना माइनस करोगे बेटा? पाई बाई 7 अगर माइनस करो तो 7 × 2 14, 14 पाई में से एक पाई चला जाएगा तो 13 पाई बचेंगे। और इसको करके मैंने ऐसे लिख दिया। और सुनो, साइन इनवर्स साइन 2 पाई - थीटा, साइन किस क्वाड्रेंट में आ रहा है बेटा? फोर्थ में। साइन होता कैसा है? नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन आ जाएगा, ये बनेगा माइनस साइन पाई बाई 6, सॉरी पाई बाई 7, और ये माइनस बाहर आ जाएगा। तो साइन इनवर्स साइन पाई बाई 7 कितनी वैल्यू होती है? जल्दी बोलो। -पाई बाई 7 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये ब्रेक करना सीख जाओ, 4 नंबर इसी पे डिपेंड है ना, ब्रेक करना तो आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से क्वेश्चन करो बेटा। पहले कर बेटा, सुनो बेटा, अब तुम लोग दिमाग पता नहीं क्या लगा रहे। एक बात बता बेटा, देखो साइन इनवर्स 3/4 है, यहाँ 4/3 है, यहाँ 3/4 है, और सेक का उल्टा क्या होता है? मैंने एक प्रॉपर्टी लिखाई थी, तो इसको लिखेंगे बेटा, ये तो ऐसा ही बना रहने दो। इसको सेक को तुम कॉस में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? कॉस इनवर्स उल्टा कर दो, A/B को B/A कर दो, कर दिया। अब एक फॉर्मूला और मैंने लिखाया था, क्या फॉर्मूला था? मैं यहाँ लिखता हूँ,
एक फॉर्मूला था बेटा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की क्या वैल्यू थी, पाई बाई 2 वैल्यू थी। ये वाली वैल्यू में इसके अंदर यहां ले जाके पुट करूंगा तो ये बन जाएगा कॉट पाई बाई 2, और कॉट की वैल्यू 90 डिग्री पे बच्चा जीरो होती है, तो जीरो इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े। कितने बच्चों का सही था, एक का ही सही था ना ये, अरे पहले से ही सही कर लिया था क्या चलो करो, हो गया ठीक है। टेन इनवर्स ए टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। सीधी सीधी बात है, अगर मेरे पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो भी टेन के हैं, अलग अलग दे रखे, उनको ऐड करके एक बना सकते हो, ये फॉर्मूला है। ऐसे नहीं डायरेक्ट चिपका दिया एक्स प्लस वाई लिख दो, ऐसा नहीं होता है। आगे देखो, ऐसे बेटा टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का जो फॉर्मूला होता है ये होता है टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स वाई, वन प्लस एक्स वाई। दो फॉर्मूले जल्दी लिखो, दो लिखो, इसके बाद और मैं आगे लिखाता हूं, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे करना, ठीक है। तीन फॉर्मूले और लिखाता हूं फिर क्वेश्चन स्टार्ट। सुनो, हम लोगों को करना क्या होगा, जैसे लास्ट वाले फॉर्मूले तो बड़े आसान है, ये वाले कि अगर दो फंक्शन अलग अलग दे रखे हैं तो ऐड करना हो तो ऐसे कर लेंगे, लेकिन इनमें एक कंडीशन है, टेन इनवर्स एक्स का कोफिशिएंट क्या है बेटा, वन। यहाँ भी वन है, अगर मैं टू कर दूं फिर नहीं ऐड होंगे, फिर तो बवाल हो जाएगा। हाँ, अगर मैं यहाँ टू लगा दूं या थ्री कर दूं तो ऐड नहीं होने वाले। यहाँ भी मैं कुछ कांस्टेंट ए बी सी कुछ भी लगा दूं फिर नहीं ऐड होंगे, फिर ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो उसके लिए ये तीन फॉर्मूले मैंने लिखे हैं। अगर कहीं भी बेटा मेरे पास में टू लिखा हुआ है, टेन इनवर्स है, इस टू को गायब करने का मेरे पास तीन फॉर्मूले हैं। या तो मैं इसको गायब कर सकता हूं इन टर्म्स ऑफ साइन में, या तो मैं गायब कर सकता हूं इन टर्म्स ऑफ कॉस में, या मैं गायब कर सकता हूं इन टर्म्स ऑफ टेन में। सबसे ज्यादा यूज करने वाला जो फॉर्मूला है वो बेटा ये वाला है, हम लोग सबसे ज्यादा इसी को यूज करेंगे। अगर टू टाइम्स टेन इनवर्स एक्स है तो इसको मैं लिख सकता हूं टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इनका प्रूफ हमारे एग्जाम में नहीं आता है, ना हमें जानना है, प्रूविंग नहीं आती ना हमें जानना है, ठीक है। अब मैं कराता हूं क्वेश्चन में हम लोग एक एक फॉर्मूले को यूज करेंगे। पहला सवाल लिखो। अब सुनो, ये दे रखा है, इसको हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। यहाँ पे सेक दे रखा है तो अंदर दिमाग में तो यही आ रहा होगा, सबसे पहले मैं सेक में चेंज कर लूं, यही तो दिमाग में आना चाहिए। तो एक काम करते हैं बेटा, एक क्वेश्चन देख लो सारे बच्चे, जो ये टेन इनवर्स दे रखा है बेटा, इसको मैंने अपनी मर्जी से x के इक्वल ले लिया, ऐसे ही अपनी मर्जी से ले लिया। अगर टेन इनवर्स थीटा अगर x है तो थीटा इक्वल टू क्या होगा बेटा, ये टेन इनवर्स उधर जाएगा तो ये नॉर्मल टेन बन जाएगा, नॉर्मल। अगर नॉर्मल से उधर जाता तो इनवर्स बन जाता, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, टेन एक्स इक्वल टू अगर √3 है, टेन एक्स इक्वल टू √3 है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये हो गया मेरा x, और टेन होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जिन बच्चों को नहीं पता वो याद रखें, पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज तुम्हारा साइन होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस तुम्हारा टेन होता है, ठीक है। तो मैंने जाना कि भैया ये है टेन थीटा, इसका मतलब ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया परपेंडिकुलर, इसके नीचे कुछ नहीं लिखा है तो वन है, तो ये इससे 90 के अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज होता है, ये बन गया √3, ये बन गया तुम्हारा वन। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका रूट ले लो, तो ये बन गया बेटा, कितना बन गया, 2 बन गया, बहुत बढ़िया। मेरे पास में अगर ये 2 है, अब मेरे को चाहिए क्या, सेक। तो यहां से बताओ सेक एक्स कितना आएगा, सेक एक्स को ऐसे ना सोचो तो कॉस का सोचो, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस कर दो, दैट इज 2/1। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। मजेदार बात यह है कि इस पूरे की जगह तुम इसको क्या माना था तुमने बच्चा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, हमें सेक में ही तो कन्वर्ट करना था, तो ये तो कर लिया, तो मैंने इसको कर लिया। ऐसे ही इसको भी करते हैं, ऐसे ही बेटा इसको करते हैं। इसको क्या मानेंगे, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, कॉट इनवर्स 2 को, कॉट इनवर्स 2 को चलो मैं बाई मान लेता हूं, बाई मान लेता हूं, तो कॉट बाई किसके इक्वल आ गया, 2 के। यहां से राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ, ये तुम्हारा बाई हो गया। कॉट क्या होता है, कॉट होता है बेस अपॉन, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसको निकालोगे तो ये 2 का स्क्वायर 4 और ये √5 आ गया, आ गया।
यहां से क्या निकालना मेरे को, कॉसेक वाई, तो कॉसेक वाई आ जाएगा। कॉसेक का सोचो साइन, √5 बेटा ये कोई टफ चीजें नहीं है, मैं मान के चलता हूं ये तुम्हें आती होंगी। यहां से वाई निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा, कॉसेक इनवर्स √5/2। पहले इतना कम कर लो, कॉसेक, कॉसेक कॉट, ये बेटा है, ये कॉट था, मैंने गलत ले ली वैल्यू। एक सेकंड रुकना बेटा, कॉट है ना, तो कॉट तो लिखा मैंने सही है, उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया। कॉट बाई है तो कॉट होगा बेटा बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये निकल के आएगा, ये तो √5 ही आएगा। यहां से निकालोगे सबसे पहले बेटा कॉसेक, कॉसेक बाई, कॉसेक बाई साइन का उल्टा होता है, तो ये कितना बन जाएगा, √5, यही तो बनेगा, √5/1 बनेगा। तो यहाँ से बाई निकालेंगे तो ये आ जाएगा कॉसेक। अगर किसी बच्चे को इसमें दिक्कत हो ना तो मेरे को बता देना बेटा, मैं 11th की ट्रिगो एक बार रिवीजन करा दूंगा अगर ज़्यादा इशू आए तो। इसके तुरंत बाद यहाँ पे मैं क्वेश्चन में जाऊंगा, यहाँ लिखा हुआ है सेक स्क्वायर, और इस पूरे की जगह ये लिख सकते हैं हम लोग सेक इनवर्स 2 प्लस कॉसेक स्क्वायर, इस पूरे की जगह हम अंदर कॉट इनवर्स की जगह बेटा ये लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स √5, लिख सकते हैं ना। आगे सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा, जल्दी करो, कर लो। अब यहाँ एक चीज याद रखना बेटा, लो कहीं ऐसे लिखा हो ना, एक सुनना यहाँ पे, कहीं लिखा हो साइन इनवर्स थीटा, इसका बेसिक मीनिंग होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर, ना कि थीटा का स्क्वायर। थीटा का स्क्वायर नहीं होता है, जो पूरा फंक्शन है उसका स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे जो स्क्वायर लिखा हुआ है, क्योंकि ये तो थीटा का काम कर रहा है, तो इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी वैल्यू आई 2, तो 2 का स्क्वायर आ गया। इसकी वैल्यू कितनी आ रही बेटा, √5, तो √5 का पूरे का स्क्वायर आ गया। तो आंसर कितना आया, 4 + 5 दैट इज 9 इज द करेक्ट आंसर। 9 इज द, समझ में आया देव, जल्दी करो नेक्स्ट सवाल। आंसर निकालो, ट्राई करो। देखो बेटा ये टेन इनवर्स है, इसको ऐसा ही रहने दो, बड़ा अच्छा लग रहा है। और टेन इनवर्स को, टेन इनवर्स A/B को लिख सकते हो कॉट, तो इसको बच्चा मैं कॉट इनवर्स लिख सकता हूँ B/A, दैट इज 168/1 लिखने की कोई जरूरत नहीं। टेन इनवर्स A प्लस कॉट इनवर्स A क्या होता है बेटा, अभी अभी तुम्हें रटाया गया था शुरू शुरू से, इसकी वैल्यू होती है, यार नहीं तो ऐसे लिख दे रहा हूं, टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू होता है π/2, तो इसकी वैल्यू होती है बच्चा तुम्हारी π/2, यहाँ पे लिख दिया। और साइन π/2 की वैल्यू छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं कि 1 होती है, तो 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखो, आगे देखो, किसी का आंसर आया। अच्छा मेरे को बताओ, टेन इनवर्स A प्लस टेन इनवर्स B का फॉर्मूला क्या मैंने बताया था, बहुत बढ़िया फॉर्मूला बताया था बच्चा, मैंने फॉर्मूला बताया था टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 - xy। हम लोग तो LHS सॉल्व करेंगे ना, तो मैंने फॉर्मूला लगाया बेटा टेन इनवर्स 2/11 प्लस 7/24 डिवाइडेड बाई 1 - 2/11 इंटू 7/24। सारे बच्चे एक चीज ध्यान से देखना, कभी भी ये आपस में मल्टीप्लाई मत करना, ये मल्टीप्लाई नहीं करना, हमें कोई जरूरत नहीं है इनकी मल्टीप्लाई की। ठीक है, क्या करें, तुमने किया है ना, नहीं करना, कोई जरूरत नहीं है, बताएं क्यों। ऊपर अगर एलसीएम लो,
एलसीएम कभी भी ना समझ में आए कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन को ही एलसीएम बोलते हैं। तो मैं 2 का मल्टीप्लाई बेटा 24 में करूंगा, प्लस 11 का मल्टीप्लाई 7 में करूंगा, तो 7 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 24 लिखा। बोलना नहीं ना बेटा, बहुत बोलता है छोटू, परेशान कर दे। तो हम क्लास के बाहर बैठा ला करेंगे, पता है, वहां स्क्रीन लगा देंगे। नीचे क्या आएगा एलसीएम, 11 इंटू 24 माइनस 2 इंटू 7 डिवाइड में 11 इंटू 24। मजेदार बात यह है कि मैंने जानबूझ के इसलिए मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि ये बेटा तुम्हारा कैंसिल हो ही जाता है। लो कट गया, कैंसिल आउट हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब यहां पे बढ़ते थोड़ा, बात अभी खत्म नहीं हुई। फिर गए टेन इनवर्स। अब तो ऐड कर लो, नॉर्मल बात है। 2 इंटू, क्योंकि कॉमन कुछ मिल रही था तो ये बन गया 48 प्लस 77 डिवाइडेड बाई, अब नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं। यही आया -14, ये आ गया 10 इनवर्स अपॉन में 250 कितना, मेरे पास में ऐसा आंसर क्यों आ रहा बेटा? हाँ ठीक है ठीक है, मैं ऐड करके देख रहा था, ऐड नहीं है, 250 आ गया, इससे ये पूरा कैंसिल हो गया। तो मेरे पास जो आंसर आया है वो आया है 1/2। ये बेटा मेरी आरएचएस आ गई। एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, यही प्रूव ही तो करना था, तो ये प्रूव हो गया। ये मौज करो, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नहीं नहीं, मैं खुद ही छोड़ दूंगा, अगली क्लास नहीं, टाइम होगा मैं ओवर कर दूंगा ना क्लास, चुपचाप पढ़ो। करो बेटा, इसको प्रॉपर ट्राई करोगे। ये एनसीईआरटी का ही आई थिंक मिसलेनियस एक्सरसाइज का पहला सवाल है। सवाल बड़ा आसान है, मासूम सवाल है बिल्कुल बेटा। ध्यान से देखो क्या कहता है ये कहता है एलएचएस से आरएचएस प्रूव करो। प्रूव करते समय हमेशा क्वेश्चन को देखा करो कि हमें चाहिए क्या। यहाँ बेटा राइट में 9/4 चाहिए, 9/4 चाहिए। क्या हम यहाँ से 9/4 कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। तो एक ही चीज दिमाग में आई कि भाई हम लेफ्ट से 9/4 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, π/2 बचेगा, π/2 बचेगा। और ये 9/4 हम चाट गए, कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा क्या, साइन इनवर्स 1/3 बचा। अच्छा, एक मैंने फॉर्मूला पढ़ाया है, एक फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था, साइन इनवर्स थीटा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स लिखा हो तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, π/2। अगर मैं साइन इनवर्स एक्स को उधर लेके जाऊं तो कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो मैं इस पूरे की जगह क्या बच्चा, मैं कॉस इनवर्स 1/3 नहीं लिख सकता। फिर से सुनो, देखो साइन इनवर्स जैसे होता नहीं था, क्लास 10 में पढ़ते थे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और साइन स्क्वायर इक्वल टू आ जाता था 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे वैसे ही हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पे जो दे रखा है, ये अगर मैं ये साइन इनवर्स को राइट में लेके जाऊं तो बनेगा π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, और उसकी जगह क्या लिख सकते हो, कॉस इनवर्स एक्स। तो इस पूरे की जगह क्या लिख सकते हो बेटा, कॉस इनवर्स 1/3। समझ में आया? क्योंकि यहाँ थीटा की जगह 1/3 है तो 1/3 आएगा। तो मैं लिखूंगा 9/4 कॉस इनवर्स 1/3। लेकिन अब बात बनी नहीं, जो प्रूव करना उसकी शकल नहीं मिल रही ना। लेकिन 9/4 तो मिल रहे हैं। क्या तुम्हारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है क्या, उसके दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें, छठे में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे? कर सकते हो। अगर कॉस इनवर्स है तो कॉस से सेक टेन कुछ भी बना सकते हो। तो मैं एक काम करता हूं, मैंने यहां माना कॉस इनवर्स एक्स को, कॉस इनवर्स 1/3 को मैंने अपनी मर्जी से थोड़ी देर के लिए चलो थीटा ले लिया, तो 1/3 किसके इक्वल आ गया बच्चा, कॉस थीटा के। यहां से राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, यहां से राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे तो ये थीटा है, ये 90 है। कॉस क्या होता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। 3 3 जा 9, 9 माइनस 1 किया 8, 8 का स्क्वायर रूट होता है 2√2।
8 का स्क्वायर रूट होता है 2√2, स्क्वायर रूट ऑफ 8 होता है 2√2, ये लिखा। अगर तुम्हारे पास कॉस थीटा ये है, हमें चाहिए क्या, जो आंसर दे रखा है प्रूविंग में साइन में कन्वर्ट करना है ना, तो यहां से साइन थीटा निकालो, कितना आएगा, पहले साइन थीटा निकालो। साइन थीटा होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लेकिन हमें तो थीटा चाहिए ना, तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स 2√2/3। देख बेटा, हमने इसको साइन थीटा, वो थोड़ी थीटा लिया था, और थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ साइन आ गई ना, तो इसका मतलब मेरा प्रूव हो गया। तो आंसर कितना आ गया, 9/4। ऐसे क्वेश्चन में हो सकता है वो पूछ ले कि कॉट में चेंज करो, टेन में चेंज करो, किसी में भी करो, आराम से कर लोगे। समझ में आ गया, ये एग्जाम में आता है सवाल, ठीक है। इसके चलो कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे बच्चा, ठीक है। ये कॉपी करो।